पढ़ो ना एल नीनो ला नीनो। ठीक है, एक बार देख लेना। यहाँ इंडिया, ये इंडिया, 2 लाइन लिखनी है बस, है ना? और ये ऑस्ट्रेलिया, है ना? और यहाँ समस्या की जड़ है ये दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका का देश पेरू, साउथ अमेरिका का देश पेरू, पेरू का ये तट, और पेरू के तट पर यहाँ प्रवाहित होती है पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की, एक ही बात है ना, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा। और जो ग्रीन वो कोल्ड ठंडी जलधारा, बोलो ध्यान देगा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा ये ठंडी जलधारा है जो पेरू के दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर या पेरू के तट पर चलती है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया हो गई, और ऑस्ट्रेलिया के इस तट पर यहां भी एक जलधारा है, कौन सी बोलो? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, और ये भी ठंडी जलधारा, ठीक है। और ये अपना हो गया हिंद महासागर, इंडियन ओशन, ठीक है सर। यहां भारत में अच्छी वर्षा हो उसके लिए जरूरी है कि ये क्षेत्र एचपी बने। ये क्षेत्र अगर एचपी नहीं बना ना तो इंडिया में बारिश नहीं हो, नहीं बात समझ। ये क्षेत्र जितना अधिक एचपी बनेगा उतनी ही अच्छी बारिश होगी इंडिया में। क्यों? क्योंकि भाई एचपी ये बनेगा तभी तो हवाएं भारत की तरफ जाएंगी, है ना? तिब्बत का पठार एलपी बना, ये एचपी बना, चाहे वो आईटीसीजेड से बना, टेम्परेचर से बना, या वायु के आरोहण से, जेट स्ट्रीम सिद्धांत से बना, किसी से ही बना, लेकिन वो एलपी बना, ये एचपी बना। ठीक, अब सोच है यदि मान लो यहां दिसंबर के महीने में एक जलधारा उत्पन्न हो जाती है, उसका कारण अभी तक पता नहीं चला है कि वो क्यों उत्पन्न होती है, कारण क्या है, कारण नहीं जानना है, लेकिन ये जलधारा गर्म जलधारा होती है जो दिसंबर में ईसा मसीह के जो टाइम होता है उस समय उत्पन्न होते है। छोटा यीशु बोलते हैं इसको, है ना? और इसको कहा जाता है एल नीनो, है ना? अब ये गर्म जलधारा है, और गर्म जलधारा होने के कारण ये क्षेत्र बन जाता है क्या? एलपी, लो प्रेशर जोन। और एलपी, ये क्षेत्र एलपी बन गया, मतलब पानी गर्म हो गया, यहाँ का गर्म हो गया, हवा ऊपर उठ गई, क्षेत्र एलपी बन गया। और ये इस गर्मी की वजह से इस पूरे एरिया में एलपी का प्रभाव हो जाता है। अभी एक चीज और देखो, यह है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो कोल्ड है, ठंडी, और ठंडी होने के कारण ये क्षेत्र क्या है? एचपी है, और ये एचपी हो गया, ठीक है। अब यहां से पवन है इधर की ओर अगर चले, इधर की ओर चले तो इंडिया के लिए बड़ा अच्छा लगे। अगर पवन यहां चलेंगी तो ये सब पवनें इंडिया में प्रवेश करेंगे, तो ज्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून में ज्यादा तीव्रता से चलेगा, इंडिया में अच्छी बारिश। लेकिन कभी कभी अगर एल नीनो उत्पन्न हो गया तो यहाँ एलपी बन गया, और एलपी बन गया वो इन सभी हवाओं को खींच लेगा अपनी तरफ, इधर H2LP, और पूरी हवाएं इधर की ओर खिंच जाएंगी। जब इधर की ओर खिंच जाएंगी तो इधर हवा नहीं पहुंच पाएंगी, और ये मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, और इंडिया में सूखा पड़ेगा। ठीक है, तो एल नीनो क्या है, कैसे है, क्या प्रभाव होता है, वो सब चीजें अपन लिख लेंगे, अभी क्लियर हो जाए। ला नीनो जस्ट अपोजिट है, एल ए एल नीनो, और उल्टा एल ए ला नीनो। इसका मतलब यहां ठंडी जलधारा उत्पन्न होगी, यानी पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा उत्पन्न होगी। अगर ठंडी जलधारा होगी तो यहाँ एचपी बनेगा, एचपी बनेगा, हवाएं इधर, इधर से हवाएं इधर, और सब हवाएं इधर, और ये मजबूत मानसून होगा, और इंडिया में अच्छी बरसात। ठीक है, हाँ, अब अपन को क्या 2-3 लाइनें लिखनी है बस, ठीक है, लिख के खत्म कर। अपेक्षाकृत है ना, देखो मैं क्या कह रहा हूं कि ऊंचाई, दाब, ताप, ये
निरपेक्ष राशि नहीं है, ये सापेक्ष राशि। किसी स्थान का ताप कम है, किसी स्थान का ताप कम है, क्या आप कह सकते हैं? ये नहीं कह सकते। ये तुलना करके ही कम और अधिक होता है, बिना तुलना के ये होता नहीं। अभी मैंने कह दिया कि ये पानी गर्म है, ये पानी गर्म है, ठीक। कैसे कह दिया साहब गर्म? क्योंकि बाहर का पानी कैसा है? ठंडा, इसलिए ये पानी गर्म। बाहर का पानी गर्म है, क्या अब ये पानी गर्म है? नहीं, इससे अधिक अगर गर्म पानी बाहर है तब ये पानी कैसा बन जाएगा? ये ठंडा बन जाएगा। तो ये तुलनात्मक राशियां हैं, है ना। ये अगर अधिक एचपी होगा, ये अगर अधिक एचपी होगा और ये उससे अधिक अगर एचपी होगा तो ये ऑटोमेटिकली एलपी हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, ये दो लाइन लिखे हैं, एलिनो और लानिनो हेडिंग तो जारी रखिए, एलिनो लिखेंगे। पेरू या हम्बोल्ट, नहीं, पेरू के तट पर, पेरू के तट पर, पेरू के तट पर या दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, अच्छा वो त्योहार को क्या कहते हैं अपन? क्रिसमस, है ना। क्रिसमस के समय, क्रिसमस के समय, हाँ, पेरू के तट पर या दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर क्रिसमस के समय एक गर्म जलधारा उत्पन्न होती है, एक गर्म जलधारा उत्पन्न होती है, गर्म जलधारा उत्पन्न होती है, जिसे जिसे एल निनो कहा जाता है, जिसे एल निनो कहा जाता है। इससे इससे भारत में, इससे भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, इससे भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है ना। अगला पॉइंट, लानिनो, लानिनो एल निनो से विपरीत अवधारणा है, लानिनो एल निनो से, लानिनो एल निनो से विपरीत अवधारणा है। लानिनो के समय लानिनो के समय भारत में अच्छी वर्षा होती है, लानिनो के समय भारत में अच्छी वर्षा होती है। अच्छा, अभी उत्पत्ति को अपन ने कवर किया है। अब हमें हमारे एक मतलब दिमाग में एक इमेज बन चुकी है कि मतलब ये चल क्या रहा है, और उस इमेज से अपन इतना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में मानसून 3 है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून, एक उत्तर पूर्व मानसून और एक भूमध्य सागरीय विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में 74% वर्षा होती है, 13% वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है, और शेष कितना बच गया? 13, 7, 20 और 6, 26% वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से और 13% वर्षा यहाँ, है ना। हो रहा है क्या पूरा? हाँ, 13% वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से और 13% वर्षा भूमध्य सागरीय विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभों से। अच्छा, दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 ब्रांच,
एक तो अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा, और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा अरब सागर की शाखा से होती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा से कम वर्षा, सर्वाधिक और इसकी कम, है ना। यहाँ भी एक ही डाटा तैयार करेंगे, है ना, ये डाटा कोई आवश्यक नहीं। ये सर्वाधिक वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से 74%। दक्षिण पश्चिम मानसून में दो शाखा है, अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की शाखा, जिनमें सर्वाधिक वर्षा अरब सागरीय शाखा। ठीक है, यदि हम अभी हम राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे तो वहां उल्टा हो जाता है ना। राजस्थान के संदर्भ में सर्वाधिक वर्षा इन तीनों मानसूनों में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? मैं ये तीन मानसूनों की बात कर रहा हूं, दक्षिण पश्चिम से ही होती है, ध्यान रखें। राजस्थान हो या इंडिया हो, कोई भी हो, सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होगी। लेकिन भारत में सर्वाधिक वर्षा अरब सागरीय शाखा से होती है, लेकिन राजस्थान में चूंकि अरब सागरीय शाखा प्रभावी नहीं बन पाती है, उसके कारण बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा अधिक होती है इन राजस्थान। ठीक है, उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा दो ही जगह होगी, एक ही जगह, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पर, और ये शीतकाल में होगी। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा शीतकाल में होगी, लेकिन उत्तर भारत में वर्षा। ठीक है, तो अभी दो तीन बातें तो अपने यहां से कवर की। अभी एक लाइन ज्यादा देखें, अभी अपन इस तरह से अगर देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून ये हुआ, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है भाई, इधर HP1 और वो तिब्बत के पठार पर LP, तो ये अंदर की ओर प्रवेश करेगा। ठीक है, अब इसकी दो ब्रांच हो गई, एक शाखा तो इधर हो जाएगी बंगाल की खाड़ी की तरफ, एक शाखा अरब सागर। ये जो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है, ये ब्रांच कुछ तो कोरियोलिस बल के प्रभाव में, है ना, और कुछ यहाँ म्यांमार की पर्वत श्रृंखला अराकान योमा से टकराकर, अराकान योमा से टकराकर इंडिया की तरफ ये एंट्री कर जाए, और इंडिया की तरफ ये बंगाल की खाड़ी की शाखा इस तरह से एंट्री करेगी। ठीक, और ये अपनी अरब सागरी शाखा, अरब सागरी शाखा इस तरह से यहां है, यहां ये है पश्चिमी घाट, है ना, ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ये पर्वत श्रृंखला अपन रेड कलर से दिखा रहे हैं, अराकान योमा इन म्यांमार। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पूर्वी घाट है, लेकिन वो उसकी हाइट उतनी है नहीं, तो फिर वो मतलब ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो जलवायु को प्रभावित नहीं करता। अच्छा, यहाँ इस स्थान पर है अरावली। अब अरावली समांतर है दक्षिण पश्चिम मानसूनों की, तो दक्षिण पश्चिम मानसूनों की अरब सागरीय शाखा, ध्यान देंगे, अरावली समानांतर है दक्षिण पश्चिम मानसूनों की अरब सागरीय शाखा से। हालांकि ये भी दक्षिण पश्चिम मानसून ही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा, और अरावली 90 डिग्री के एंगल पर है बंगाल की खाड़ी की शाखा से, और 90 डिग्री के एंगल पर होना अच्छी वर्षा का संकेत है। लेकिन इसकी वर्षा उतनी अधिक नहीं हो पाती, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दूरी बहुत ज्यादा है, और बीच में भी हालांकि कम ऊंचाई वाले हैं, पूर्वी घाट मिल गया, छोटा नागपुर पठार मिल गया, राजमहल हिल्स है, गरजात हिल्स है, विंध्य श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है, और उनसे टकरा टकरा कर उसकी अधिकांश जलवाष्प खत्म हो जाती है, वर्षा कर चुके होते हैं, लेकिन जो भी बचती है वो यहाँ इससे टकराएगी, अब अरावली से, और टकरा कर वर्षा करेगी कहाँ, इस एरिया में, इस एरिया में। इस एरिया का मतलब हुआ पूर्वी राजस्थान, और पूर्वी ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है वो वृष्टि छाया प्रदेश बन जाएगा, और ये बन जाएगा मरुस्थल। ठीक है, अरावली के लिए वृष्टि छाया प्रदेश ये एरिया, यानी पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, कुछ एरिया हरियाणा का, और दक्षिणी पंजाब, इतने एरिया में मरुस्थल का विस्तार होगा, और ये एरिया वह है जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक,
आगे देखो, ये ब्रांच अरब सागरीय ब्रांच आगे हुई। यहाँ पश्चिमी घाट में ऊंचाई भी अधिक, और ऊंचाई अधिक होने के कारण इस तट पर जोरदार वर्षा होगी। लेकिन ये वाला जो एरिया है महाराष्ट्र का, विदर्भ वाला जो क्षेत्र है, वो वृष्टि छाया प्रदेश है पश्चिमी घाट के लिए, और वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण यहाँ वर्षा नहीं। ठीक है, अब ये केरला का तट, और केरला तट पर सबसे पहले मानसून, भारत में सबसे पहले दक्षिण मानसून प्रवेश करेगा केरल के तट पर। कब? जुलाई के फर्स्ट वीक में यहां प्रवेश किया, और यहां जोरदार बारिश, और इसको हम बोलेंगे मानसून विस्फोट। मानसून विस्फोट, बादल फटना, है ना। मानसून विस्फोट होगा केरल के तट पर, और केरल के तट का मतलब मालाबार तट पर, और यहाँ तीव्र वर्षा होगी इन जुलाई के फर्स्ट वीक में। ठीक है, अब उसके बाद ये मानसून यहाँ कुछ गैप्स है, उन गैप सैनकोटा वगैरह, थोलघाट है ना, बोरघाट गैप, उनसे निकल के यहाँ भी वर्षा होगी। ये एरिया पूरा अपना सूखा रह ही गया, और उसके बाद ये मानसून ऊपर को पहुंचेंगे और हिमालय से टकराएंगे। यहाँ ये पूरा हिमालय, अब ये मानसून हिमालय से टकराकर उत्तर के विशाल मैदान वाला जो क्षेत्र है वहां तीव्र वर्षा होगी। लेकिन ये वाला जो एरिया है, और इस एरिया का मतलब लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, वो मरुस्थल बन जाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाएगा, और वहां पर कोई वर्षा नहीं होगी। तो भारत का शीत मरुस्थल बनेगा लद्दाख वाला एरिया, क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश है किसका? हिमालय। ठीक, अब जब तक मानसून हिमालय से टकराएंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून हिमालय से टकराएंगे, तब तक समय आ जाएगा अक्टूबर का, और अक्टूबर में ये टकराकर यहाँ बारिश होकर फ्री हो गया। उसके बाद जैसे ही अक्टूबर आएगा, तब तक सूर्य दक्षिणायन होकर और ITCZ पहुंच चुका होगा भारत के दक्षिण में। जब भारत के दक्षिण में पहुंचेगा, तब फिर ये मानसून यहां से लौटना शुरू होंगे, और ये अक्टूबर नवंबर का ये जो समय है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से, ये कहलाएगा मानसून प्रत्यावर्तन का काल, या मानसून के लौटने का काल, प्रत्यावर्तन काल। और ये अक्टूबर नवंबर का समय, ये इस समय में गर्मी होगी और आर्द्रता होगी मौसम में। ध्यान दिए, गर्मी होगी और मौसम में आर्द्रता होगी, और इसको कहते हैं हम उमस। और उमस वाला ये अक्टूबर नवंबर का मौसम होगा, जो बेहद कष्टकारी मौसम होगा। ठीक है, उसके बाद ITCZ पहुंच गया दक्षिण में। अब हवाएं इधर को खींची जाएंगी, है ना। ITCZ दक्षिण में पहुंचा, ये एरिया बन गया क्या? LP, और ये एरिया HP बन गया, क्योंकि अब सूर्य यहाँ है नहीं, सूर्य दक्षिण में पहुंच चुका है। हवाएं HP to LP चलेंगी, यानी हिमालय से टकरा कर, जब ये हवाएं येलो कलर पे अपन दिखा रहे हैं, जब ये हवाएं इस तरह से गति करेंगी, तब ये मानसून कहलाएगा उत्तर पूर्व मानसून। क्या इस मानसून में आर्द्रता है? नहीं भाई, हिमालय से टकरा चुका है, सब आर्द्रता खत्म हो चुकी है, शीतकाल का समय है। इसमें चूंकि आर्द्रता है नहीं, शुष्क हवाएं हैं, इसलिए ये बारिश नहीं करे। लेकिन जब ये शाखा, इस साइड की शाखा बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरेगी, तब ये कुछ जलवाष्प ग्रहण कर लेगी, और वो जलवाष्प ग्रहण करी हुई शाखा जब यहां से गुजरेगी, तब इस एरिया में, और इस एरिया का मतलब कोरोमंडल तट पर वर्षा होगी। और ये वर्षा हो रही है कब? शीतकाल। ठीक है, तो 3 मानसून से वर्षा होगी। कौन कौन से? दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वाधिक वर्षा, अरब सागरीय शाखा से सर्वाधिक, बंगाल की खाड़ी से कम। उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा, लेकिन शीतकाल में कहां? केवल कोरोमंडल तट पर। भूमध्य सागरीय विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा, वो शीतकाल में कहां? उत्तर भारत। ठीक है, तो ये तो हुआ भारत में, है ना। वर्षा का मौसम। मानसून प्रत्यावर्तन किसे कहते हैं? मानसून विस्फोट किसे कहते हैं? और मानसून लौटना, रिट्रीट होना किसे कहते हैं? और एक और पढ़ेंगे अपन, मानसून विच्छेद किसे कहते हैं।
मानसून विच्छेद का मतलब होता है जोरदार बारिश होने के बाद 2-3 दिन तक फिर बारिश नहीं होना और फिर बारिश, ये कहलाता है मानसून विच्छेद, है ना, मानसून का बीच बीच में टूट जाना। खैर ये सब चीज अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक डायग्राम देखेंगे और बाद डायग्राम में और देख लें, बस फिर अपन छुट्टी कर लेंगे, है ना। हाँ बता रहा है टाइम नहीं कहा करे कर जाएगा ना। रख। अच्छा अच्छा, ठीक, जल्दी जाओ, जल्दी जाइए। काय को पेपर आई, मैट्रिक्स, ये कौन सा पेपर आया वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, एडमिशन के लिए है? या। अच्छा जा जा इनसाइड देखे सब, जरा देखे। अच्छा यहाँ में बताई ना जाने, मैं कछु कछु स्थान में मार्क कर रहा हूँ मैं, एक ये, एक और एक ये, है ना, 2 स्थान। अंडर 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान, एक ये वाला स्थान है और एक ये वाला स्थान, ठीक। 20 to 40 ये वाला स्थान 20 to 40, और ये मतलब अरावली और अरावली से जस्ट बगल वाला क्षेत्र, ठीक है। ओवर 250 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान, ये मेघालय वाला एरिया, हिमालय वाला एरिया, कोरोमंडल तट वाला एरिया, और ये पश्चिमी घाट का तटीय एरिया। यहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो। सामान्य बारिश प्राप्त करने वाले स्थान, ये वाला एरिया सामान्य वर्षा प्राप्त करने, मतलब एक हमें जनरल आइडिया ये मिल जाना चाहिए कि कहाँ कितनी वर्षा होनी है ना, कौन सा एरिया किस वर्षा क्षेत्र में शामिल होगा, और वो तभी पता चलेगा जब हमें पर्वतों की स्थिति के बारे में पता चलेगा। ठीक है, एक सेकंड और देखें, इस मैप में एकदम एकदम का कलर थोड़े मैच कर रहे हैं, तो वो आइडिया नहीं लग पा रहा है तो कौन सा है, या मैं तो बिल्कुल ही आइडिया ना लगे। एक बार जाए देखें, एबव 400 सेंटीमीटर, है ना, 0 से 20 देख रहा है। देखें ये वाला मरुस्थल एरिया, ये क्षेत्र मतलब ये क्षेत्र एक नंबर, 2 नंबर, और ये एरिया 3। तो पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश एवं हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश लद्दाख वाला, ठीक है। ये जाए मत मानियो तुम, ये तो नेपाल ऐसा को मतलब 400 प्लस वर्षा कहाँ है, ये एरिया, कहीं भी इस एरिया में कहीं भी 400 सेंटीमीटर प्लस वर्षा नहीं है। क्या कारण हो सकता है, इस एरिया में कहीं भी 400 सेंटीमीटर प्लस वर्षा नहीं है, लेकिन यहाँ है। नहीं, ये तो है ही भाई, ये तो गारो खासी जयंतिया की वजह से है। हाँ? भाई ये तो गारो खासी जयंतिया की वजह से, यहाँ हिमालय है, हिमालय की वजह से भाई, हिमालय से टकराया है मानसून, टकराकर हिमालय के तलेटी वाले क्षेत्र में तीव्र वर्षा की है। तो तलेटी वाले क्षेत्र में ये इस पूरे स्थान में ये कलर होना चाहिए था, लेकिन पूरे स्थान में ये कलर नहीं है, केवल इस एरिया में है। इसका क्या कारण हो सकता है, पहाड़ियों हिमालय की ऊंचाई इस एरिया में अधिक है ना, इस एरिया में अपेक्षाकृत ऊंचाई कम है, क्योंकि ऊंचाई अधिक है इसलिए यहाँ जोरदार वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी हिमालय का क्षेत्र
मेघालय का पठारी क्षेत्र एवं पश्चिम तटीय मैदान जो पश्चिमी घाट से अरब सागर के बीच में है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार चारों तरफ से वर्षा, अंडमान निकोबार चारों तरफ से वर्षा। पश्चिमी घाट वाला ये एरिया, क्योंकि पश्चिमी घाट यहाँ है तो यहाँ से मानसून उठेगा तो तीव्र वर्षा होगी यहाँ, ठीक है। पूरा दक्षिण पश्चिम मानसून इधर गया, हिमालय से टकराया, हिमालय से टकरा कर क्योंकि ऊंचाई यहाँ अधिक है तो यहाँ जोरदार बारिश। गारो खासी जयंतियां 3 पहाड़ियां हैं, इसलिए यहाँ जोरदार बारिश। तो 2 स्थान तो अपन को मार्क करने हैं, कौन कौन से? एक स्थान वो जहां बहुत तीव्र वर्षा होगी और एक स्थान वो जहां बहुत ज्यादा तीव्र वर्षा होगी। एक तो ये 1100 सेंटीमीटर प्लस, एक तो इसको मार्क करना है। एक 400 सेंटीमीटर प्लस वर्षा कहाँ कहाँ है इसको मार्क करना है, और एक 50 सेंटीमीटर माइनस वर्षा कहाँ कहाँ है इसको मार्क करना है ना। और यहाँ से अपना प्रश्न पूछ लेगा। बाकी जो एरिया बचेगा उसको अपन डाल लेंगे सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र, है ना। अब देख लें 1100 सेंटीमीटर प्लस तो अपन को बताइए, मेघालय का चेरापूंजी मौसिनराम वाला क्षेत्र, ठीक है। 400 सेंटीमीटर प्लस वर्षा कहाँ कहाँ होनी चाहिए? तो एक तो अंडमान निकोबार दोनों द्वीप समूह हो गए, तो वहां चारों तरफ से वर्षा होगी। उत्तर पूर्वी हिमालय का तलहटी वाला क्षेत्र हो गया ये वाला एरिया, और पश्चिमी घाट, हाँ बोलो, ये वाला एरिया जो 200 से हाँ मतलब 400 सेंटीमीटर के आसपास, 400 सेंटीमीटर प्लस वर्षा तो केवल एक ही है, ये मेघालय वाला क्षेत्र, है ना। मेरे कहने का मतलब है एक चीज देखें, जैसे वर्षा है इस तरह से बढ़ रहा है वर्षा, तो अपन को पकड़ना है एक तो पीक पॉइंट, एक उससे जस्ट कम वाला एरिया, और एक इस वाला एरिया, है ना। ये 3 क्षेत्र हमको पकड़ने हैं। तो इस एरिया में तो मौसिनराम हो गया, ये एरिया जो है उसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हिमालय के तलहटी वाला क्षेत्र और पश्चिमी घाट का मैदानी वाला प्रदेश, ठीक है। और एक ये वाला एरिया जहां 50 सेंटीमीटर कम बारिश हो रही है, इसमें महाराष्ट्र का विदर्भ वाला क्षेत्र, जम्मू कश्मीर में लद्दाख वाला एरिया, और अपना मरुस्थलीय प्रदेश जो अरावली के पश्चिम में स्थित है और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा उसको अलग है, ठीक है। ये भारत में मानसून और मानसून वर्षा का वितरण किस तरह से है ना। तो एक 2 लाइन लिखे हैं, जय कंप्लीट करें। हाँ पहले तो जय बना, भारत में मानसून 3 मानसून है। हाँ बना लो, ये 65% है ना। हाँ बनाना है ये, हाँ पहले इतने लिखे हैं ना, फिर आगे बढ़। दक्षिण पश्चिम 3 मानसूनों से वर्षा, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और भूमध्य सागरीय विक्षोभ। दक्षिण पश्चिम में 2 ब्रांच, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर से सर्वाधिक, अरब सागरी शाखा से 65%। उत्तर पूर्व मानसून से एक ही जगह कोरोमंडल, भूमध्य सागरीय विक्षोभों से उत्तर भारत में। हाँ बोलो। पत्रात्मक कौन सा? अच्छा अच्छा, वैसे तुम्हें क्या लग रही है, काम करते हो? हाँ? अच्छा नहीं, भाई ज्योतिष अलग, अपना अलग साइंस है ना, और वो काम भी करता है, लेकिन समस्या ये है कि उस पत्रा को पढ़ा किसने है, ये भी तो एक समस्या है। बता कौन रहा है? हाँ? पत्रा में लिखा है क्या, उसको वो जो पंडित जी पढ़ रहे हैं वो समझ भी पा रहे हैं क्या? हाँ? ये भी तो समस्या है। हाँ हाँ चल ठीक। ए इधर इधर इधर, हो गया। बातें करेंगे तो कैसे लिखेंगे?
नोट डाल के 2-3 पॉइंट्स लिखें। मानसून विस्फोट, हाँ पहले एक बार ये कंप्लीट कर ले। उत्तर पूर्व मानसून, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, भूमध्य सागरीय विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभ। हो गया सबका? 2-3 चीजें और पढ़नी है। मानसून विस्फोट, मानसून प्रत्यावर्तन, मानसून प्रत्यावर्तन और मानसून विच्छेद, है ना, ये तीनों चीजें हैं। और देखते हैं ना, मानसून विच्छेद, मानसून ब्रेकडाउन, मानसून रिट्रीट होना, प्रत्यावर्तन लौटना, और मानसून मानसून विस्फोट एक्सप्लोजन। नोट डाल के एक लाइन लिखें। शीतकाल में वर्षा, शीतकाल में वर्षा नहीं, नोट में लिखेंगे केवल। नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट, शीतकाल में वर्षा भारत के निम्न 2 क्षेत्रों, ये क्वेश्चन था प्री में। शीतकाल में वर्षा भारत के 2 क्षेत्रों, कोरोमंडल तट, भारत के 2 क्षेत्रों, कोरोमंडल तट व उत्तर भारत, कोरोमंडल तट व उत्तर भारत में होती है। कोरोमंडल तट व उत्तर भारत में होती है। नेक्स्ट, मानसून विस्फोट, मानसून विस्फोट, एक लाइन लिखें। मालाबार तट पर, मालाबार तट पर, मालाबार तट पर या केरल के तट पर, केरल के तट पर जुलाई के प्रथम सप्ताह में, केरल के तट पर जुलाई के प्रथम सप्ताह में दक्षिण पश्चिम मानसून से, जुलाई के प्रथम सप्ताह में दक्षिण पश्चिम मानसून से, मानसून से तीव्र वर्षा, तीव्र वर्षा का होना, दक्षिण पश्चिम मानसून से तीव्र वर्षा का होना। नेक्स्ट, मानसून प्रत्यावर्तन, मानसून प्रत्यावर्तन, या ध्यान रखिए ना, अक्टूबर नवंबर, मानसून प्रत्यावर्तन जैसे आगे लिखें। अक्टूबर नवंबर माह में, अक्टूबर नवंबर माह में हिमालय से टकराकर, अक्टूबर नवंबर माह में हिमालय से टकराकर मानसून का लौटना, हिमालय से टकराकर मानसून का लौटना। एक ऐसे छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, अक्टूबर हीट, इसी तरह से अक्टूबर हीट, अक्टूबर हीट जैसे लाएंगे। मानसून प्रत्यावर्तन, मानसून प्रत्यावर्तन के कारण, अक्टूबर हीट में लिखेंगे, मानसून प्रत्यावर्तन के कारण, मानसून प्रत्यावर्तन के कारण अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह में उमस का मौसम, उमस का मौसम, हीट वाला है ना, उमस, उमस का मौसम, इसमें गर्मी प्लस आर्द्रता दोनों होते हैं, उमस वाला मौसम। नेक्स्ट, मानसून विच्छेद, मानसून विच्छेद, मानसून ब्रेकडाउन,
मानसून विच्छेद, एक लाइन लिखें। मानसून आने के बाद, मानसून आने के बाद, मानसून आने के बाद कई दिनों तक, कई दिनों तक, कई दिनों तक बीच बीच में, कई दिनों तक बीच बीच में वर्षा का नहीं होना, वर्षा का नहीं होना। लास्ट टॉपिक, भारत में वर्षा का वितरण। ओ नहीं, कल अपन अपना जो कंटिन्यू चल रहा है ना, बाय करेंगे ना, क्या कैसे कर सकता अपन? भाई समस्या आ जाएगी ना, वो बच्चा यार यूँ कहेंगे अब हमने ये पढ़ा नहीं है, हाँ? और इसमें कुछ करना नहीं, 4 लाइन लिखनी है बस। आप औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा 1100 सेंटीमीटर। हाँ, मौसिन राम, चेरापूंजी, मेघालय, 50 सेंटीमीटर माइनस वर्षा, और 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा। जीरो से, एक सेकेंड, 25 टू 50 सेंटीमीटर और 0 से 25 सेंटीमीटर, ऐसा करा है ना। औसत वर्षा हो गया, सर्वाधिक वर्षा हो गई, 0 से 25, 25 से 50 और 200 सेंटीमीटर प्लस। देखें, 0 से 25, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पंजाब और उत्तरी गुजरात, पश्चिमी हरियाणा। लद्दाख और विदर्भ। प्रश्न दो ही जगह से पूछेगा, वो या तो यहां से पूछेगा या यहां से पूछेगा। और अगर ये वाला प्रश्न पूछ रहा है तो वो तो फिर बहुत ही अच्छे दिन अपने। औसत वर्षा पूछे, बहुत ही अच्छे दिन। यहाँ ये क्वेश्चंस को करने के लिए अपन को मेहनत, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी हरियाणा, लद्दाख और विदर्भ क्षेत्र, 25 से 50। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा वाला क्षेत्र, और 200 प्लस। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट या पश्चिमी तटीय मैदान और उत्तर पूर्व हिमालय। पर 0 से 25 वाला एरिया। अरे ये लिख तो रहा हूं मैंने, यही में मेघालय, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों में पकड़ते लगते हैं, बहुत होशियार रह गए। हाँ बोलो। हाँ, लेह लद्दाख वाला एरिया ये।
सबसे ज्यादा, वो लिखो, अपन लिखो ना ना। हाँ लिखो। माउसेराम ये मतलब एक स्थान का नाम है ना। माउसेराम उस वक्त मतलब क्लोज स्थान, नैनी, नैनी का स्थान इलाहाबाद, इलाहाबाद का स्थान है यूपी, है ना। एक छोटा स्थान, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह। हो गया। अब एक एक चीज में सुनेंगे आप, है ना। महाराज